नमस्कार दोस्तों। आज 11 अगस्त है और आज का दिन हमें भारत के उस वीर युवा की याद दिलाता है जिसने महज 18 वर्ष की आयु में हंसते-हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था। उनका नाम था खुदीराम बोस। आज हम उनकी शहादत की 119वीं वर्षगांठ पर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। लेकिन दोस्तों, खुदीराम बोस की कहानी सिर्फ एक क्रांतिकारी की कहानी मात्र नहीं है। ये कहानी है उस जुनून की, उस साहस की और उस संकल्प की जिसमें एक युवा ने अपने जीवन से भी बड़ा सपना देखा था, भारत की स्वतंत्रता का सपना। खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 को बंगाल के मिदनापुर में हुआ था। बहुत कम उम्र में ही वे ब्रिटिश शासन के विरुद्ध चल रहे क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ गए। उस समय भारत में अंग्रेजों का शासन था। देशवासी राजनीतिक और आर्थिक शोषण से परेशान थे और दूसरी तरफ बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियां तेजी से बढ़ रही थी। खुदीराम भी इसी क्रांतिकारी धारा का हिस्सा बने। और फिर आता है वर्ष 1908। ब्रिटिश अधिकारी डगलस किंगफोर्ड क्रांतिकारियों के प्रति कठोर रवैये के लिए जाना जाता था। उसे निशाना बनाने की योजना बनाई गई और खुदीराम बोस और उनके साथी प्रफुल्ल चाकी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई। 30 अप्रैल 1908 की वह रात मुजफ्फरपुर, बिहार में दोनों क्रांतिकारियों ने एक बग्गी पर बम फेंका। लेकिन दुर्भाग्य से उस बग्गी में किंग्सफोर्ड नहीं था। उसमें दो ब्रिटिश महिलाएं थीं, जिनकी इस विस्फोट में मौत हो गई। इसके बाद अंग्रेजी पुलिस ने दोनों क्रांतिकारियों की तलाश शुरू कर दी। प्रफुल्ल चाकी ने गिरफ्तारी से बचने के प्रयास में स्वयं को गोली मार ली, लेकिन खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया और अंततः पुलिस ने उन्हें मृत्यु दंड की सजा सुनाई। फिर आया 11 अगस्त 1908। मुजफ्फरपुर जेल में केवल 18 वर्ष की आयु में खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। कहा जाता है कि फांसी के समय भी वे असाधारण साहस के साथ आगे बढ़े। सोचिए दोस्तों, आज जब हम 18 वर्ष की बात करते हैं तो हमारे सामने कॉलेज, करियर, नौकरी, सोशल मीडिया और तमाम तरह की भविष्य की योजनाएं होती हैं। लेकिन उसी उम्र में खुदीराम बोस ने अपने सामने पूरे देश की स्वतंत्रता का सपना देखा था और उनकी यही बात उनकी कहानी को इतना प्रेरणादायी हमें बनाती है। लेकिन खुदीराम बोस केवल सिर्फ इतिहास मात्र का हिस्सा नहीं है। खुदीराम बोस जैसे महान क्रांतिकारियों का इतिहास हमें इसलिए भी समझने की आवश्यकता है कि आज हम जिस स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, उसके पीछे कितने लोगों का त्याग छिपा है। खुदीराम बोस हमें ये नहीं सिखाते कि जीवन को समाप्त करना ही महानता है। वे हमें ये सिखाते हैं कि अपने आदर्शों और अपने देश के लिए दृढ़ संकल्प, साहस और त्याग की भावना कितनी शक्तिशाली हो सकती हैं। आज के युवाओं के लिए उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा संदेश है। अगर आपकी उम्र छोटी है, तो आपके सपने छोटे होने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास संसाधन कम हैं, तो आपका संकल्प छोटा होने की ज़रूरत नहीं। और अगर रास्ता कठिन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मंजिल असंभव है। आज हमें अपने स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरणा लेकर अपने देश के प्रति अपनी ज़िम्मेदारियों को समझना चाहिए। आप विद्यार्थी हैं, तो ईमानदारी से पढ़िए। अगर आप शिक्षक हैं, तो ईमानदारी से ज्ञान बाँटिए। अगर आप किसी भी क्षेत्र में हैं, तो अपने काम को पूरी निष्ठा से कीजिए, क्योंकि देशभक्ति केवल सीमा पर जाकर लड़ने मात्र का नाम नहीं है। देशभक्ति अपने हिस्से की ज़िम्मेदारी ईमानदारी से निभाने का नाम भी है। और अंत में आइए आज इस महान युवा क्रांतिकारी को केवल एक तस्वीर पर फूल चढ़ाकर याद न करें, बल्कि उनके साहस को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। उनकी शहादत हमें हमेशा याद दिलाती रहे
कि उम्र छोटी हो सकती है, लेकिन विचार बड़े हो सकते हैं। संसाधन कम हो सकते हैं, लेकिन संकल्प मजबूत हो सकता है। और एक अकेला युवा भी इतिहास के पन्नों पर अमर छाप छोड़ सकता है। आज शहीद खुदीराम बोस को हम शत-शत प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।